हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं कि इंडक्शन मोटर के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ही यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या होता है और किस टाइप से ये फंक्शनिंग करता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि मोटर के लिए ही डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि DOL का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों, इसको अक्रॉस द लाइन स्टार्टर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, कभी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में कि DOL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। अब देखिए दोस्तों, जो DOL स्टार्टर होता है या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, ये डायरेक्टली फुल लाइन वोल्टेज मोटर के टर्मिनल पर अप्लाई करता है। दैट मींस ये बिना किसी चेंजेस के वोल्टेज या करंट के, बिना किसी चेंजेस के DOL स्टार्टर 3 फेज जो सप्लाई वोल्टेज होता है या लाइन वोल्टेज होता है, ये मोटर के टर्मिनल को देता है। तो दोस्तों, इसीलिए ही हम इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ही लाइन वोल्टेज मोटर को प्रोवाइड करता है। अब देखिए दोस्तों, जो DOL स्टार्टर होता है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मोटर स्टार्टर का। दैट मींस जब कभी भी हम इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करते हैं तो काफी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और चीपेस्ट होता है, इसीलिए ही हम DOL स्टार्टर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको इससे यह समझ आया होगा कि DOL स्टार्टर होता क्या है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए हम इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। आइए दोस्तों, तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत ही क्यों होती है। तो दोस्तों देखिए, हम स्टार्टर इसलिए लगाते हैं ताकि ओवरलोड की जो कंडीशन हो पाए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी मोटर को हम स्टार्टर का यूज करते हैं। दोस्तों, स्टार्टर का काम स्मूथ ऑपरेशन करना भी होता है। दैट मींस मोटर के जो ऑपरेशन होते हैं उनको स्मूथ करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। दोस्तों, सेफ्टी, दैट मींस मोटर की सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए भी हम स्टार्टर का यूज करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी होती है उसको भी बढ़ाने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में कि बताइए मोटर के लिए स्टार्टर की जरूरत क्यों होती है, तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं जिससे आपके जो मोटर के स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डोल स्टार्टर लगाने के क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो मोस्टली यूज की जाती है इंडक्शन मोटर, वो होती है स्क्वायरल केस इंडक्शन मोटर। दोस्तों, जो हमारी ये इंडक्शन मोटर है, इसको ऑपरेट होने के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है। दोस्तों, ये जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यही डोल स्टार्टर प्रोवाइड करता है। अब देखिए दोस्तों, जब हम मोटर को ऑपरेट करते हैं तो जो उसमें टॉर्क क्रिएट होता है, तो दैट मींस इस टॉर्क की वजह से ही मोटर में जर्क की कंडीशन आती है। तो दोस्तों, ये जो जर्क क्रिएट होता है वही स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है इंडक्शन मोटर के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो कंडीशन होती है इसमें स्टार्टिंग करंट भी हाई हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग करंट होती है, तो जो मोटर पे रेटेड करंट होती है उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि ये जो इंडक्शन मोटर होगी, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसकी जो स्टार्टिंग करंट होगी इसकी वैल्यू हाई हो जाती है। दोस्तों, इससे हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमारी जो इंडक्शन मोटर है ये तभी ऑपरेट होगी जब उसके लिए स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड होगा। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग तरीके के जो स्टार्टर होते हैं ये पर्टिकुलर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों, अलग अलग टाइप के स्टार्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि मैनुअल स्टार्टर, मैग्नेटिक स्टार्टर, DOL स्टार्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दैट मींस VFD, और सॉफ्ट स्टार्टर। दोस्तों, ये जो स्टार्टर होते हैं ये मोटर के लिए, इंडक्शन मोटर के लिए ये जो है हाई टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इसी हाई टॉर्क की वजह से हमारी इंडक्शन मोटर ऑपरेट होती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो अलग अलग तरीके के स्टार्टर होते हैं
इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है। अब जो हमारा DOL स्टार्टर होता है इसकी कॉस्ट काफी कम होती है, इसीलिए ही दोस्तों हम DOL स्टार्टर का यूज करते हैं। फंडामेंटली यदि आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाए कि बताइए इंडक्शन मोटर के लिए हम DOL स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, तो दोस्तों आपको सिंपल वन लाइन में आंसर देना है, क्योंकि इसकी प्राइस कम होती है और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये भी आसानी से अवेलेबल होते हैं और इसके अलावा ये जो है स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों यही एक्चुअल रीजन होता है कि हम इंडक्शन मोटर को ऑपरेट कराने के लिए डोल स्टार्टर का यूज करते हैं। दोस्तों ये जो 85% इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है उसमें आप देखेंगे कि डोल स्टार्टर ही लगा होता है। यही कारण होता है क्योंकि इसकी प्राइसिंग कम होती है, इसीलिए ही हम डोल स्टार्टर का यूज करते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि डोल स्टार्टर लगाने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों अलग अलग तरीके के स्टार्टर भी हाई टॉर्क देते हैं, लेकिन हम DOL स्टार्टर क्यों लगाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इसकी कॉस्टिंग होती है काफी कम होती है। इसके अलावा इजीली ऑपरेट होता है। जो DOL स्टार्टर है ये काफी आसान तरीके से ऑपरेट होता है। दोस्तों यदि मान लीजिए DOL स्टार्टर में किसी टाइप का कोई फॉल्ट है या कॉन्टेक्टर या रिले प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या उसके जो पार्ट्स हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके पार्ट्स को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसकी जो ट्रम्बल शूटिंग होती है, दैट मींस टेस्टिंग होती है, ये भी काफी आसान होती है, इसीलिए हम DOL स्टार्टर का भी यूज करते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको एक्चुअल कारण बताया था कि ये इकोनॉमिकल होता है, दैट मींस इसकी जो प्राइसिंग होती है ये काफी कम होती है, इसीलिए भी हम DOL स्टार्टर यूज करते हैं। इसके अलावा सिंपल टू स्टेबलिश, दैट मींस यदि मुझे कहीं इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करना होगा तो मैं आसान तरीके से DOL स्टार्टर को वहां पे लगा करके ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकता हूं। तो दैट मींस इसको इंस्टॉल करना और लगाना और इसके अलावा रिपेयरिंग करना काफी आसान होता है। दोस्तों इसके अलावा देखिए सिंपल कंट्रोल सर्किटरी है, जो इसकी वायरिंग होती है ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट वायरिंग डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा कि DOL स्टार्टर की वायरिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों DOL स्टार्टर को काफी सिंपल तरीके की सर्किटरी होती है, इसकी वायरिंग आप खुद ही कर सकते हैं और यदि मान लीजिए उसकी रिपेयरिंग निकलती है या कोई कंपोनेंट फॉल्ट हो जाता है, आसानी से आप उसकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों जो इजी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, दैट मींस इसकी जो वर्किंग होती है काफी आसान तरीके से इसकी जो वर्किंग होती है ये ऑपरेट होती है, इसी वजह से हम DOL स्टार्टर लगाते हैं। दोस्तों अलग अलग तरीके की भी स्टार्टर हैं जैसे VFD वगैरह। VFD दैट मींस VFD का बेसिकली काम ये होता है कि वो ऑपरेशन जो है वो तो करता है, बट उसकी मोटर की स्पीड को वेरी करने के लिए हम VFD का यूज करते हैं। जो DOL स्टार्टर है ये VFD की तुलना में काफी कम कॉस्ट का आता है, इसके कंपोनेंट आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए ही हम 85% इंडस्ट्री में DOL स्टार्टर का यूज करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि DOL स्टार्टर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरीके की इसकी सर्किटरी होती है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे DOL स्टार्टर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दोस्तों बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे ये कहलाता है OLR रिले। वैसे ही दोस्तों ये जो नीचे वाला पार्ट आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्टर। तो दोस्तों जब कभी भी आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाए कि बताइए DOL स्टार्टर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आपको बताना है OLR रिले और इसके अलावा कॉन्टेक्टर। अब देखिए दोस्तों ये जो OLR रिले होता है इसके यहां पर 3 टर्मिनल दिए हुए होते हैं। ये जो 3 टर्मिनल्स होते हैं दोस्तों ये 3 फेज सप्लाई के होते हैं। तो दैट मींस सप्लाई जो है OLR रिले के लिए प्रोवाइड होती है। अब देखिए दोस्तों यहां पर ये जो 2 टर्मिनल होते हैं ये NC पुश बटन के होते हैं और वैसे ये जो 2 टर्मिनल होते हैं ये NO पुश बटन के होते हैं। दोस्तों इसकी जो केसिंग होती है उसकी केसिंग में जो NO और NC पुश बटन होते हैं ये डायरेक्टली यहां से कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो कॉन्टेक्टर है तो कॉन्टेक्टर के यहां पर 4 टर्मिनल दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो 4 टर्मिनल है इसमें से 1, 2 एंड 3 ये जो 3 टर्मिनल होते हैं यहां पर हमारी मोटर कनेक्टेड होती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कॉन्टेक्टर में एक
एनो जो है टर्मिनल ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। तो दोस्तों ये जो कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल है, अब देखिए दोस्तों ये जो पार्ट होता है ये होता है कॉइल पार्ट। तो दोस्तों यहां पर A1 और A2 हम सभी जानते हैं कि कॉन्टेक्टर में A1 और A2 दो टर्मिनल होते हैं जिससे कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। तो कॉन्टेक्टर की दैट मींस कॉन्टेक्टर की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए A1 और A2 जो कॉइल टर्मिनल है यहां पर दिए हुए होते हैं। दोस्तों इसी कॉइल टर्मिनल के माध्यम से हम सारे के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। डोल स्टार्टर में बेसिकली ये सिंपल जो है इसकी वायरिंग होती है और सिंपली इसके कनेक्शन होते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डोल स्टार्टर की वायरिंग किस तरीके से करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि बेसिकली हम स्टार्टर को कैसे चुने। यदि आपके पास अलग अलग तरीके के स्टार्टर हैं, आपको यह पता करना है कि हमको कौन सा स्टार्टर लगाना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको जब कभी भी हम स्टार्टर का सिलेक्शन करते हैं कि हमको VFD लगाना है, कि हमको डोल स्टार्टर लगाना है या किसी टाइप का कोई और स्टार्टर लगाना है, तो ये हम कैसे पता करें। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका होता है कि आप ये देखें कि आप किस तरीके की इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करना चाहते हैं। यदि आपके लिए मैक्सिमम टॉर्क की रिक्वायरमेंट है और आपको प्राइसिंग भी काफी कम चाहिए हुए है, या इसके अलावा AC जो कॉइल कंट्रोल पावर है इसकी भी आपको नेसेसरी है, तो आप डोल स्टार्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आपके लिए पर्टिकुलर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तब आप VFD का यूज कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली जब कभी भी आप स्टार्टर का सिलेक्शन करें तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि यदि 4 किलोवाट से ज्यादा की कोई मोटर को आप ऑपरेट करना चाहते हो या आप कंट्रोल करना चाहते हो, तब आप किसी अदर स्टार्टर दैट मींस स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो डोल स्टार्टर है ये 4 किलोवाट से नीचे की जो हमारी मोटर्स होती हैं उनको ऑपरेट करने के लिए या उनकी स्विचिंग दैट मींस ऑन ऑफ करने के लिए हम डोल स्टार्टर का यूज करते हैं। दोस्तों यही एक मेन क्राइटेरिया होता है कि जब कभी भी आप स्टार्टर का सिलेक्शन करें तो आप ये जरूर देखें कि कितने किलोवाट की आपकी मोटर है और आप किस तरीके की मोटर के लिए हमारे पास जो सर्किटरी है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों स्टार्टर का सिलेक्शन आप कॉस्ट पैरामीटर, मैक्सिमम टॉर्क पैरामीटर, इसके अलावा कॉइल जो कंट्रोल पावर होती है उसके बिहाफ पर कर सकते हैं। दोस्तों मोटर की रेटिंग भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि इस बार का जो हमारा वीडियो है इसका क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा कि हम DOL स्टार्टर का यूज इंडक्शन मोटर के लिए क्यों करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि DOL स्टार्टर इंडक्शन मोटर के लिए यूज क्यों किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको DOL स्टार्टर के पार्ट्स भी बताए हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों इस बार का जो हमारा वीडियो है उसका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है इंसुलेटर क्या होते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के 1 लाइन में टाइप करना है। दोस्तों इसके अलावा आपको टेक्निकल वीडियो दैट मींस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, PLC, स्काडा, ऑटोमेशन, PCB, VLSI डिजाइन से लेके सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।